बहराइच के दोनों आदमखोर भेड़िए कहां हैं? उनकी लोकेशन ट्रेस हुई कि नहीं? क्या अभी भी वो रडार से गायब हैं? पिछले 24 घंटे से दोनों आदमखोरों के अटैक की कोई खबर भी नहीं आई। जो भेड़िए लगातार बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे, वो अचानक से गुम कहां हो गए? जिन भेड़ियों को साथी लगातार पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद ये आदमखोर कहां छिप गए? भेड़ियों के स्वभाव की स्टडी ये बताती है कि झुंड टूटता तो है, ये और भी आक्रामक हो जाते हैं। इससे 6 के झुंड में से सिर्फ 2 बचे हैं। और सबसे चिंता करने वाली बात यह है कि इन्हें इंसानी खून का स्वाद लग चुका है। अब इन आदमखोरों से बचने की किस प्लान पर इस वक्त काम हो रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। न लंगड़ा बचेगा, न तगड़ा बचेगा। घिर गया आदमखोर। बस कुछ घंटे और। टापू पर आदमखोर पकड़ा जाएगा श्योर। लेकिन जनरली जो वुल्स की जो टेंडेंसी होती है वो होमिंग टेंडेंसी होती है। तो जो एक जगह है जहाँ पे हमने लोकेट किया हुआ है, जहाँ पे उसका घर हो सकता है टापू पे, तो वो डेफिनेटली आएंगे लौट करके। एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, तो डेफिनेटली 3rd डे तो वो आएंगे ही। वे आर देयर। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीम्स हमारी लगी हुई हैं, काफ़ी सारी टीम्स लगी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्कुल इसी काम पे लगे हुए हैं एंड वी आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग इट। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम कर लेंगे। 4 वुल्स तो हम पकड़ चुके हैं, अब ये 2 बाकी रह गए। अब इन 2 को भी पकड़ना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उस पर हम लगे हैं और बहुत जल्दी कर लेंगे। आदमखोर ट्रैक हो गया है, आदमखोर ट्रेस हो रहा है। इनकी लोकेशन कंफर्म है, आदमखोर का टापू मिल गया है। चारों तरफ से नाकाबंदी हो गई है। जाल का जाल फैला दिया गया है। ड्रोन कैमरे उड़ रहे हैं, पिंजरे लगा दिए गए हैं। आदमखोर भागेगा और शिकंजे में कस जाएगा। 75 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आदमखोर के मूवमेंट की संभावना बताई जा रही है। एक दिन में दोनों आदमखोर 25 स्क्वायर किलोमीटर तक भाग रहे हैं। वन विभाग को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि लौटकर दोनों आदमखोर अपने टापू के 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आ रहे हैं। ये हवाई बात नहीं है, रिसर्च एकदम करेक्ट है, लोकेशन एग्जैक्ट है। लंगड़ा भी पकड़ा जाएगा, तगड़ा भी भाग नहीं पाएगा। लौटकर आदमखोर अपने टापू पर ही आएगा। साथी कल पकड़ा आप लोगों ने, तो जो बाकी 2 बचे हैं उनको कुछ ये पता चला होगा कि हमारा एक साथी पकड़ गया? नहीं हो सकता। देखिए, हर एक एनिमल के अपने अपने इंस्टिंक्ट्स होते हैं। हो सकता है कि उनको पता भी चल गया हो, बट जैसे एक और टेंडेंसी मैंने आपको बताई, होमिंग टेंडेंसी, जो ये जैसे कहा जाता है ना कि सुबह का भूला वापस शाम को घर ज़रूर लौटता है। तो वी विल वेट। वो जाएंगे तो आखिर कहाँ जाएंगे? वो जितने भी हमारे ऑपरेशंस हुए हैं, जितने भी रेस्क्यू हमने किए हैं, वो सेम ही इलाका है। वो बड़ा सा इलाका है, बट वो सब आपस में जुड़े हुए वो इलाके हैं। तो डेफिनेटली दे विल कम बैक। हम लोग लगे हैं, थर्मल ड्रोन्स के साथ लगे हैं। लगातार ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं और लगातार उनको पिन पॉइंट करने की और उनको लोकेट करने की कोशिश हो रही है। आदमखोर का इस बार बचना नामुमकिन क्यों है? क्योंकि इस बार तैयारी जबरदस्त है। एक तरफ से घाघरा नदी का पानी है, इसलिए आदमखोर गांव की तरफ ही आएगा। छिपने की जगह बस गन्ने के खेत हैं, जिनके चारों तरफ जाल और पिंजरे लगे हैं। आदमखोर जैसे निकलेगा, पकड़ा जाएगा। देखिए, अभी सुबह से हम लोग 3 साढ़े 3 बजे से यहाँ पे उनकी लोकेशन है, क्योंकि नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, लगे हुए उनकी लोकेशन ट्रेस करने में। और जिस साइट पे कल रेस्क्यू हुआ था, वहाँ से उस पूरे 4 किलोमीटर के एरिया में हमने सर्च कर लिया हुआ है। कुछ और प्रभावित क्षेत्र है जिस पे हमें लग रहा है कि वहाँ पे उसकी मूवमेंट प्रॉबेबल है। उन सभी क्षेत्रों पे भी अभी हम चेक कर रहे हैं और जैसे ही सर्च उनका मिलता है, फिर उसके बाद आगे की रणनीति बना के उस हिसाब से उनका चेंज हुआ है क्या? जो
देखिए जो उनका पहले एरिया था उस एरिया पे जैसे ही जब भी कोई भी जानवर डिस्टर्ब होता है, जाहिर सी बात है उस एरिया पे इमीडिएटली वो जानवर वापस रिटर्न नहीं करता है। थोड़ा वाटर लॉगिंग की भी समस्या वहाँ पे होनी शुरू हो गई हुई है, तो अभी उसको चेक कर रहे हैं हम, लगातार उसको प्रयासरत हैं। और गर्मी में कई बार ड्रोन भी आप देख रहे हैं गन्ने में हीट सिग्नेचर थोड़ा दब जाता है, आज थोड़ा धूप भी ज़्यादा है, तो हम लगे हुए प्रयासरत हैं। उस पूरे एरिया में सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हम स्कैन कर रहे हैं। बहराइच में घाघरा का ये कछार है और यहीं से एक भेड़िए को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। अब इस पूरे इलाके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नज़र है। यहाँ जाल आया हुआ है, सामने जाल दिखाई दे रहा है, केज यहाँ लगाई गई है और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। करीब 5 किलोमीटर चारों दिशाओं में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नज़र रखे है। करीब 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिस पर भेड़ियों को, 2 जो भेड़िए बचे हुए हैं उनको ढूंढा जा रहा है। अब बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बड़ा इलाका है और गन्ना इस समय क्योंकि काफ़ी ऊंचा हो गया है तो उसमें भेड़िया ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। मौसम भी साथ नहीं दे रहा, कभी बारिश हो रही है, कभी तेज़ धूप हो जा रही है, जिससे ड्रोन से, कैमरे से निगरानी करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन दिन रात यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है और जो 2 भेड़िए अभी बचे हुए हैं, जो ड्रोन कैमरे में परसों 3 भेड़िए का झुंड कैद हुआ था, उसमें से 1 पकड़ गया है, 2 अभी बचे हैं, उनकी तलाश जारी है। आप लगातार इस ऑपरेशन से जुड़े हैं, तो अब किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है? जी मैम, ये हम लगातार इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कई जैसे मुश्किलें आ रही हैं, देख रहे हैं। सबसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है और गन्ने का इतना बड़ा एरिया है, उसकी वजह से लोकेट करने में दिक्कत, और कई बार ड्रोन में ओवर हीटिंग की वजह से लोकेट नहीं हो पाता है। यहाँ पे जैसे स्टाफ को जा रहे हैं तो कई इस तरीके की छोटी छोटी, जो ये घाघरा नदी का है ये एरिया, पूरा पानी जल भराव पार करके जाना पड़ता है। कई बार जो है फिर जानवर को उधर से, अगर केज लगा है वहाँ से केज यहाँ लाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। यकीनन मुश्किल की घड़ी है, चुनौतियां भी बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त मौसम है और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती सियार है। पूरे इलाके में सियारों की तादाद बहुत ज्यादा है। ड्रोन कैमरे में सियार और भेड़िया का अंतर कर पाना एक बड़ी चुनौती है। कैमरे में ये आदमखोर सियारों की आड़ लेकर बच निकल रहे हैं। जो आपके थर्मो सेंसिंग कैमरे हैं या ड्रोन हैं, क्या मौसम के चलते उनके ऑपरेशंस में कोई दिक्कत आ रही है? जी, 2 किस्म के इसमें मौसम हो जा रहे हैं। जैसे कल थोड़ा बारिश वाला या हवा चलती है, बारिश होती है, तो उसमें भी ड्रोन उड़ नहीं पाता है। और गर्मी में तो हीट सिग्नेचर्स थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन हीट सिग्नेचर्स का प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहाँ जकाल बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पे एक वुल्फ अगर हम देख रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें 50 जैकल को भी उसमें चेक करना पड़ रहा है। तो उनको पहचान लेते हैं आसानी से या उसकी वजह से उलझ जाता है ऑपरेशन? हाँ, थोड़ा उलझ जाता है क्योंकि हीट सिग्नेचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है और ऊपर से ड्रोन से भी उसकी मतलब चेक करते हैं वापस, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखता है, एक्सेप्ट फॉर उसकी जो वाइट प्लूम होती है अंडर बेली वगैरह। लेकिन जब तक के लिए उसको चेक कर रहे हैं, वहाँ पे जाके एक बार विजुअली खुद से भी एक बंदा भेज के उसको चेक करना पड़ता है कोई स्टाफ, तो तब तक के लिए वो डिस्टर्ब होता है, वो थोड़ा टाइम और उसमें एफर्ट्स लगते हैं ज़्यादा। फॉरेस्ट टीम वेट एंड वॉच पर काम कर रही है। इन आदमखोरों को जहां जहां इंसानी खून का स्वाद लगा है, माना जा रहा है कि वहां वो लौटकर जरूर आएंगे। लेकिन झुंड के आदमखोर साथियों के पकड़े जाने के बाद ये भेड़िए अलर्ट हो गए हैं। लेकिन वन विभाग की टीम इनके पकड़े जाने को लेकर एकदम श्योर है। हाँ, रिएक्शन तो होता है, रिएक्शन करते हैं क्योंकि पकड़े जाने के बाद थोड़ा चिटफुट कहीं किसी खरोच मारना, इस टाइप की घटनाएं सुनने में आई हैं। हाँ जी। अच्छा, मतलब गुस्सा हो जाते हैं उससे? हाँ, क्योंकि पकड़े जाने के बाद खरोच की घटनाएं कि जो अक्सर चाइल्ड लिफ्टिंग जो शिकार करने की नीयत से होती है, वो ना हो करके पकड़े जाने के जस्ट बाद, जस्ट रात में ये घायल करने की घटनाएं ज्यादा आती हैं। तो अभी जैसे जो कल पकड़ा गया उसके बाद ये जो 2 बचे भेड़िए हैं, ये क्या कुछ आपके ड्रोन के कैमरे में, थर्मल कैमरे में कैद हुए? कल कैद हुए थे, आज कल तीनों कैद हुए थे। एक पकड़ लिया, पकड़ने के बाद फिर दोनों नहीं अभी कैद हुए। आदमखोर अब तक 9 लोगों को निवाला बना चुके हैं। 4 आदमखोर पकड़ भी लिए गए हैं, लेकिन लंगड़ा और तगड़ा अभी बचा हुआ है। लोग कह रहे हैं लंगड़ा आदमखोर ही सबसे चालाक और शातिर है, इंसानी मांस का शौकीन है।
कुछ दिनों से दोनों को इंसानी मांस नहीं मिला है, इसीलिए खतरा और भी बढ़ गया है। लेकिन सच क्या है? बैनीटर हो गए हैं तो इधर तो 3-4 दिन से शिकार नहीं हुआ है, तो कितने दिन बिना खाए वुल्फ रह सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ खा नहीं रहे होंगे। हो सकता है कुछ छोटे जानवर खा रहे होंगे, मे बी खरगोश, मे बी बकरी, मे बी समथिंग एल्स, क्योंकि इतनी देर तक तो हो नहीं सकते। और देखिए ह्यूमन जो प्रे होता है जो इन एनिमल्स के लिए, वो बहुत आसान का होता है, बिकॉज ह्यूमन को रेजिस्ट नहीं करेगा। बाकी तो एनिमल्स रेजिस्ट कर सकते हैं, बट ह्यूमंस का रेजिस्टेंस नहीं होता है। और इतने छोटे बच्चे वो जा करके धीरे से उठा करके वो ले जा रहे, बच्चे तो बोल भी नहीं पाएंगे, ना तो आवाज़ कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो भूखे जा रहे हैं, दे मस्ट बी ईटिंग समथिंग। चाहे वो छोटे एनिमल्स खा रहे हों, चाहे वो कुछ और खा रहे हों, बट दे आर डेफिनेटली ईटिंग समथिंग। सुना आपने, आदमखोरों का पेट भरा हुआ है, इसीलिए अभी वो खामोश हैं। एक साथी पकड़ा गया है, इसीलिए वो छिपे हुए हैं। जैसे पेट खाली होगा, आदमखोर फिर गांव की तरफ आएंगे, इसीलिए वन विभाग गांव-गांव में नुक्कड़ पर लोगों को अलर्ट कर रहा है। शाम को 10 बजे से 9 बजे से उसको बंद कर दीजिए और सुबह 5 बजे तक जब तक दिन नहीं हो जाता उसको बंद रखिए। पहला बैरियर तो उसको फिक्स कर दीजिए। अगर दरवाज़ा नहीं है तो किसी भी टटिया बनाइए, बांस की मोटी टटिया बनाइए, उससे कायदे से उसको बांध दीजिए। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि उसने किसी के दरवाजे को तोड़ा हो या किसी के घास फूस के छप्पर को डिस्ट्रैक्ट किया हो, उसमें जगह बना के अंदर गया हो। और उसको आना एकदम सुलभ साधन मिला तो इसलिए वो चला गया अंदर। वो जल्दी जाएगा नहीं अगर आप थोड़ा भी उसको अवरोध दोगे। एक अवरोध, 2 अवरोध, कोई भी अवरोध दोगे, उसे रोकने का प्रयास करोगे तो आपके घर में कतई नहीं जाएगा। और ख़ासकर आपको बच्चों को, जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपने बच्चों को घर के अंदर एकदम से पैक रखिएगा। घर के बाहर थोड़ा सा कष्ट है, कुछ ही दिनों का कष्ट है। उसके लिए हम आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को बिल्कुल मकान के अंदर, घर के अंदर ही रखिएगा। और जिनके पास छतें हैं तो वो प्लीज़ छतों के ऊपर ही सोइएगा बच्चों के साथ। आदमखोर का खतरा कितना बड़ा है, इसी से समझ लीजिए कि बहराइच के आदमखोरों के खौफ से ग्रस्त गांव के लोग, गांव के प्रधान, वन विभाग, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर पहरा दे रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पर सब एक दूसरे को एक-एक खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि 4 भेड़िए पकड़ लिए, वो कह रहे हैं कि 2 भेड़िए और घूम रहे हैं जिनकी तलाश हो रही है, आप लोग का क्या कहना है, कितने भेड़िए हैं? अब ये तो वन विभाग का अपना मानना है भाई, वो सोचते हैं कि उनको उसके बारे में बेहतर जानकारी है कि एक भेड़िया रात में कितना चल सकता है, कहाँ पे वो हमला कर सकता है। लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं कि एक ही समय पे 6-7 जगह लोकेशन मिलती है उसकी, कि यहाँ पगमार्ग मिले हैं, वहाँ मिले हैं, वहाँ मिले हैं। तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि 2 हैं, लेकिन अब वन विभाग कहता है तो उनकी बात से हम भी एग्री हैं कि हो सकता है कि जो आदमखोर हुए हैं वो 2 ही हों। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा है आदमखोर सिर्फ 2 नहीं है, कोई 4 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है। आंकड़े जितने भी हों, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत, जो सबसे बड़ी चुनौती है, कि असली आदमखोर अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। उनका खौफ अभी तक बरकरार है। ये भेड़िए की लोकेशन अब यहाँ पर है, कितना आतंक आप लोग के अंदर? है तो परेशान तो हैं सब। यहाँ देहे घर पर चढ़ गया रहा परसों नरसों, तो सब पुलिस वाले रहा हैं, सब कोई रहा, आदमी दौड़ के भगाएंगे। कितने भेड़िए आप लोग के हिसाब से? अब रोज 2-3 कहीं आवत, कोई इधर से आ जाता, कोई उधर से आ जाता। ये कितना डर है आप लोग को भेड़िए का? डर है तो रात भर जागा जाता हो, फिर कौन पाए, डंडा लेके बैठा सोना जाता, डंडा लेके बैठा जाता, सोना मिलता रात में। भेड़िए लग रहे हैं आप लोग को? भेड़िया तो 6-7 है अभी और हैं? हाँ, ये तो है। हर 4 पकड़ गए फॉरेस्ट वाले, रोज तो चिल्लाहट होता है। ये अक्सर करके मनुष्य को ही मारते हैं, बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके मारते हैं।
डर तो बहुत है, दिन में भी डर लगता है, रात को निकलते नहीं है घर से बाहर।